डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में तारीखी वापसी। कमला हैरिस को शिकस्त देकर दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। 50 में से 40 रियासतों के नताइज में डोनाल्ड ट्रंप की 277 इलेक्टोरल वोटों के साथ फैसला कुन बरतरी। 3 स्विंग स्टेट्स का फतह में कलीदी किरदार। रिपब्लिकन का फ्लोरिडा में जश्न। विक्ट्री स्पीच में अपनी फतह को तारीखी करार दिया। कौम से इजहार तशक्कुर, बोले हमें जमहूरियत और आजादी के लिए जीत मिली। अवाम ने बेमिसाल और ताकतवर मैंडेट दिया। जब तक मजबूत और खुशहाल अमरीका ना बना दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। ये सुनहरी अहद का नुक्ता आगाज होगा। कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा, पहले से जारी जंगें खत्म करूंगा। ख्वाहिश है जो भी अमेरिका आए कानूनी तरीके से आए, सरहदी मामला ठीक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सियासी मुखालिफिन को इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलने का मशवरा। बोले टैक्स कम करूंगा, अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगा। हमने मिलकर मुल्क के जख्मों पर मरहम रखना है। डोनाल्ड ट्रंप गैर रिवायती सियासतदान। विक्ट्री स्पीच के दौरान अहलिया मिलानिया, बच्चों और टीम की भरपूर सताइश। अपनी बातों से शुरा को मुसलसल इंगेज रखा। शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने पर हामियों का शुक्रिया। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क को उभरता हुआ सितारा करार दिया। तारीफों के पुल बांध दिए। डोनाल्ड ट्रंप की जमात ने सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन्स 12 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात। मजमूई सीटें 51 हो गई। डेमोक्रेट्स ने 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। सीटों की तादाद 43 हो गई। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को 179, डेमोक्रेट्स 148 नशिस्तों पर कामयाब। पासा पलटने वाली रियासतों में ट्रंप ने पासा पलट दिया। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया से कामयाबी समेट ली। टेक्सास, आयोवा, डकोटा और कैंसास से कामयाब। मिसौरी, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, टेनेसी, आर्कांसास से भी फतेहयाब हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ओक्लाहोमा, अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना, फ्लोरिडा से भी मैदान मारा। इंतखाबात में जमीन नहीं, खला से भी वोट डाला गया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में मौजूद अमरीकी खलाबाजों ने कंप्यूटर के जरिए अपना वोट नासा हुक्काम तक पहुंचाया। अमरीकी इंतखाबात में मुसलमान उम्मीदवारों ने भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तानी अमरीकन सलमान भुजानी दोबारा टेक्सास असेंबली के रुकन बन गए। फलस्तीनी नयाद राशिदा तुलैब मिशिगन से दोबारा कांग्रेस के रुकन मुंतखब। सोमाली नयान इल्हान उमर भी जीत गई। मुसलमान उम्मीदवार आंद्रे कार्सन ने भी मैदान मार लिया। पाकिस्तानी अमरीकन उम्मीदवार आयशा फारूकी और एरन बशीर हार गए। अमेरिका में दूसरी बार भी खातून उम्मीदवार सदर मुंतखब ना हो सकी। अवाम ने अपना वजन डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में डाल दिया। ट्रंप ने दोनों मरतबा खवातीन उम्मीदवारों को शिकस्त दी। 2016 में 304 इलेक्टोरल वोट हासिल करके हिलरी क्लिंटन को हराया। इस बार कमला हैरिस के खिलाफ मैदान मार लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को जीत की मुबारकबाद। कहा आने वाली इंतजामिया के साथ करीबी ताल्लुकात की राह देख रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को जंग मुखालिफ फतह करार दिया। कहा उम्मीद है अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को खत्म करने में मदद करेगी। दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात और मुबारकबादी पैगामात। बरतानवी वजीर आजम के स्टामर ने कहा आने वाले सालों में साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुमीद है। भारत, इटली और नीदरलैंड समेत कई ममालिक के सरबराहान की भी नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। अमेरिका में इंतखाबात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई रियासतों में नेशनल गार्ड्स फाल। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI कमांड पोस्ट बनाई गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात रहीं। मिशिगन में इलेक्शन से मुतालिक धमकियां देने पर 2 अफराद गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में पोलिंग स्टेशंस को जलाने की धमकी देने वाले शख्स को भी हिरासत में लिया गया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में दाखिल होने की कोशिश करने वाला शख्स भी पकड़ा गया। पहले वोट से फतह के ऐलान तक, उदास चेहरों से जश्न के माहौल तक, किसने चली जीत की चाल और कैसे बदलती रही लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। हर नतीजे पर समा की नजर। सुपर पावर के इलेक्शन की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज। तज्जियाकारों ने हर पहलू को उजागर किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, गिजर में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह, मिल्कियती सर्टिफिकेट दिए, स्कूल, प्लेग्राउंड और बेहतरीन तिबी सेंटर्स बनाने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए मयारी घरों की तामीर काबिल तहसीन, नई बस्ती की तामीर से खुशी का समा है। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान में ग्रेजुएशन परेड, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सारिर शमशाद और एयर चीफ की शिरकत, परेड का मुआयना किया, कैडेट्स की सलामी। जनरल सारिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी जारियत से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़े हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स की निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की भी शदीद मजम्मत। स्मोक से सूरत हाल खतरनाक, प्राइमरी के बाद लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी 17 नवंबर तक बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार, दफातर में 50% हाजिरी होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाले हवाओं का रुख मुल्तान की तरफ है। वजीर आला पंजाब ने भारत से डिप्लोमेसी की बात की, आज वजारत खारजा के जरिए खत चला जाएगा। जब तक दोनों मुल्क मिलकर काम नहीं करेंगे, स्मोक का खतरा रहेगा। बच्चों को घरों से ना निकालने की अपील। लाहौर की फजाओं में जहर खुल गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1165 तक जा पहुंचा। कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारे सेहत की गाइडलाइन से 131 गुना ज्यादा। सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह डिफेंस फेज 8 में 1696 रिकॉर्ड। रेस्टोरेंट्स में एसओपीज के बगैर आउटडोर बारबेक्यू पर पाबंदी। मुल्तान में भी सूरत-ए-हाल खराब, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 882 रिकॉर्ड। डॉक्टर्स की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर न जाने की हिदायत, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज, गुज़िश्ता साल सर्जरी के बाद दोबारा थायराइड का मसला। आज इलाज कराने जनेवा रवाना होंगी, 12 नवंबर को वापसी मुतवक्के है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, महंगाई में कमी, शरह सूद भी कम हो गई। इन्हीं समरात पर इमारत दोबारा खड़ी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का द फ्यूचर समिट से खिताब, बोले गैर मुल्की मेहमानों के लिए वीज़ा सहूलत ऑनलाइन कर रहे हैं। इसराइल के बड़ों में फूट पड़ गई, हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में नाकामी पर नेतन्याहू ने वजीर दिफा को बरतरफ कर दिया। मनसब वजीर खारजा कार्ड्स को सौंप दिया। फैसले के खिलाफ इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए, नेतन्याहू से इस्तीफा मांग लिया। कैदियों की रिहाई और गजा में फौरी जंगबंदी के लिए मुआहदे का भी मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ियों को आराम दे दिया। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे। जॉश इंग्लिस तीसरे वनडे और T20 सीरीज में क़यादत करेंगे। दूसरे वनडे मैच के लिए शाहीनों की एडिलेड में तैयारियां। और एशियन चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर का पंजा, अबू धाबी के क्लब अल ऐन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया।